हृदय की गुफा में छिपा हुआ आत्मा। छांदोग्य उपनिषद से। एक बार राजा बृहद्रथ ज्ञान की तलाश में ऋषि सनय कुमार के पास गए। अपनी अपार शक्ति के बावजूद राजा ने कबूल किया, मैं दुख से भरा हुआ हूँ। मैं संघर्ष और अनित्यता से भरी इस दुनिया में कोई अर्थ नहीं देख पाता। हे गुरु, मुझे वो सिखाइए जो मृत्यु से परे है। करुणा के साथ ऋषि ने अपना ध्यान बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर लगाया। सनय कुमार ने सिखाया, इस शरीर में, ब्रह्म के शहर में एक छोटा कमल है, एक घर है और उसके भीतर एक छोटा सा स्थान है। वो आत्मा का निवास है। यह आंतरिक स्थान दहार आकाश हृदय के आकार तक सीमित नहीं है। इसके भीतर अनंत आत्मा है जो दुख से अछूती है। जैसे विशाल आकाश जल से भरे एक छोटे से घड़े में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में निवास करता है। साधक पूछता है, हृदय के उस स्थान में क्या है? सनय कुमार उत्तर देते हैं, वहाँ सब कुछ विद्यमान है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बिजली, तारे, जो कुछ भी विद्यमान है, ये सब उसमें समाहित है। ये ब्रह्म है। फिर भी इस ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, न ही हाथों से पकड़ा जा सकता है। ऋषि कहते हैं, यह आत्मा बुराई से मुक्त, बुढ़ापे से मुक्त, मृत्यु से मुक्त, दुख से मुक्त, भूख और प्यास से मुक्त, यही है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह आत्मा न तो कार्य करती है और न ही प्रतिक्रिया करती है। ये साक्षी है, शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय है। क्षय, दुख और सुख के सभी अनुभव शरीर मन के परिसर से संबंधित हैं, न कि उस आत्मा से जो हृदय की गुफा में निवास करती है। उपनिषद कहते हैं, जो हृदय में छिपी इस आत्मा को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो ब्रह्म का ज्ञाता बन जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही आत्म साक्षात्कार का सार है, अपनी पहचान को बाहरी आवरण से हटाकर आंतरिक सार में बदलना। इस प्रकार उपनिषदों के ऋषि सितारों की ओर नहीं बल्कि हृदय के कमल की ओर इशारा करते हैं। तुम्हारे भीतर वो है जो जन्म और मृत्यु से परे है, वो जो अनंत है फिर भी अंतरंग है, वो जो किसी भय को नहीं जानता। अपने भीतर आत्मा का ध्यान करो, अपने अस्तित्व की गुफा में मौन साक्षी। वहाँ हमेशा के लिए स्वतंत्रता है।